आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 7 अप्रैल की टॉप न्यूज। तेलंगाना के इन 23 अजला में आज जुमा को तेज हवाओं के साथ ज़ालाबारी और बारिश का इम्कान। महकमा मौसमियात ने कहा कि तूफान की वजह से रियासत में हल्की से दरमियानी बारिश और ज़ालाबारी का इम्कान है। जुमेरात को शहर हैदराबाद में कई मुकामात पर तेज बारिश हुई। बाज़ इलाकों में ज़ालाबारी। जुमेरात और जुमा को तेलंगाना के लिए ऑरेंज अलर्ट का ऐलान किया गया है। जुमा को कई अजला में ज़ालाबारी का इम्कान है। जुमा को आदिलाबाद, करमभीम, आसिफाबाद, मंचिर्याल, निर्मल, निजामाबाद, जगत्याल, राजन्ना सिरसिला, करीमनगर, पेदापल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हनमकुंडा, जंगाऊ, सिद्दिपेट, यादाद्री, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मिर्चल, विकाराबाद, संगारेड्डी, मेदक, कामारेड्डी, महबूबनगर अजला में ज़ालाबारी के साथ बारिश होगी। दीगर अजला में कहीं कहीं गरज और चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुताल्लिका अजला को येलो वार्निंग जारी कर दी गई है। तेलंगाना बीजेपी के सरबराह बंडी संजय को अदालत से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा कर दिया गया है। उन्हें हिंदी एसएससी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी के बाद बीजेपी कारकुनों ने रियासती हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। बंडी संजय को उनकी रिहाइशगाह से गिरफ्तार किया गया था। मालूमात के मुताबिक एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जुमेरात को हिरासत में लिए गए बंडी संजय को जमानत दे दी है। उनके वकील श्याम सुंदर रेड्डी ने ये इत्तला दी। वकील के मुताबिक अदालत ने कैदी बंडी संजय की 20,000 रुपए के मुचल्लके पर जमानत मंजूर कर ली है। वकील के मुताबिक जुमा की सुबह अदालती हुक्म पर पेश होने के बाद कैदी बंडी संजय को जेल से रिहा कर दिया गया। उससे कबल चाहशुमे को एसएससी पेपर लीक मामले में बंडी संजय समेत 3 दीगर को 19 अप्रैल तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया था। तेलंगाना आरटीसी की इलेक्ट्रिक एसी बस में आग लग गई। जुमे की सुबह शमशाबाद से जुबली बस स्टेशन सिकंदराबाद जाने वाली बस से धुआं निकल रहा था, जिस पर राहगीर ने ड्राइवर को चौकन्ना किया और बस को रोक दिया। हादसा बेगमपेट एयरपोर्ट के करीब पेश आया। मुसाफिरों को अलर्ट किया गया और बस से उतारकर महफूज मुकामात पर पहुंचा दिया गया। इसकी वजह से बड़ा खतरा टल गया। इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। बस के अमले ने फौरी तौर पर फायर डिपार्टमेंट और पुलिस को इत्तला दी। इत्तला मिलने पर फायर ब्रिगेड के अमले ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग से बस को जज़वी नुकसान पहुंचा। ऐसा लगता है कि बस में फनी खराबी के बाद आग लगी। तेलंगाना आरटीसी बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक बसों को शुरू किया है। हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात से एयरपोर्ट तक 40 इलेक्ट्रिक बसें चल रही है। आंध्र प्रदेश के साबिक चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया था। वो जुमा यानी आज मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह और बीजेपी लीडर लक्ष्मण की क़यादत में बीजेपी में शामिल हुए हैं। किरण कुमार रेड्डी मुत्तहिदा रियासत एपी में 4 बार एमएलए के तौर पर कामयाबी हासिल की थी। किरण कुमार रेड्डी ने 2004 से 2009 के दरमियान मुकन्नना में गवर्नमेंट वेब के तौर पर काम किया। वो 2010 से 2014 के दरमियान एपी के 16वें चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमात अंजाम दी। उन्होंने फरवरी 2014 में आंध्र प्रदेश के तकसीम की मुखालिफत करते हुए कांग्रेस को अलविदा कह दिया। उसके बाद उन्होंने असेंबली इंतखाबात में उन्होंने समेखा आंध्रा पार्टी के नाम से पार्टी बनाई और इलेक्शन में हिस्सा लिया और हार गए। उसके बाद कुछ दिनों तक सियासत से दूर रहने वाले किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी में दोबारा शमूलियत इख्तियार कर ली थी, लेकिन ज्यादा फाल नहीं थे। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने जुमेरात की शाम तक कम से कम इमदादी कीमत पर 7 लाख टन गेहूं की खरीदारी की है, जो पिछले साल के इसी मुद्दत के मुकाबले 5 लाख टन ज्यादा है। कॉरपोरेशन के चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अशोक कुमार ने रूरल फ्लोर मिल्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से गेहूं की पैदावार के आदाद-ओ-शुमार जारी करने के सिलसिले में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि गुज़िश्ता साल इस वक्त तक 2 लाख टन गुंदम खरीदी गई थी। गुंदम की खरीदारी बहुत अच्छे तरीके से शुरू हुई है। उन्होंने कहा कि इस बार गुंदम की फसल गुज़िश्ता साल के मुकाबले ज्यादा रुकबे पर बोई गई है और इस बार बारिश और ज़ालाबारी के बावजूद पैदावार अच्छी होने की उम्मीद है। दिल्ली के नायब सदर जगदीप, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे और साबिक सदर राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमाओं ने गुड फ्राइडे के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी। मिस्टर जगदीप ने एक ट्वीट में लिखा कि गुड फ्राइडे हमें यसु मैसेज की इंसानियत, गुड फ्राइडे हमें ईसा मसीह की इंसानियत के लिए दी गई अजीम कुर्बानी की याद दिलाता है। आइए इस दिन हमदर्दी, मेहरबानी और माफी के रास्ते पर चलने का अहद करें।
ہے जो ईसा मसीह ने दिखाया है। मिस्टर बिरला ने एक ट्वीट में लिखा कि गुड फ्राइडे इजहार तशक्कुर करने और खुदा के सामने सर झुकाने का दिन है। ये हमें मोहब्बत, मेहरबानी और अमन की अब्दी खूबियों में अपने ईमान का अदा करने का मौका फराहम करता है। आइए आज हम खुद को इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ करें और हमदर्दी, हम आहंगी और भाईचारे के नाम को आम करें। वहीं नरेंद्र मोदी ने गुड फ्राइडे के मौके पर ईसा मसीह की कुर्बानी के जज्बे को याद किया है। उन्होंने ट्वीट किया कि आज गुड फ्राइडे पर हम कुर्बानी के जज्बे को याद करते हैं जो लॉर्ड क्रास्ट ने दिया था। उन्होंने दुख और तकालीफ को बर्दाश्त किया लेकिन खिदमत और हमदर्दी के अपने नजरियात से कभी इनहराफ नहीं किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 8 अप्रैल को तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मौसूला इत्तलात के मुताबिक वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुबह 11:30 बजे सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर मुनक़िदा इस प्रोग्राम में हैदराबाद के मज़ाफ़ाती इलाकों के लिए 13 नए MMTS ट्रेनें सर्विस को भी झंडी दिखाएंगे और सिकंदराबाद महबूब नगर के दरमियान तकरीबन 85.24 किलोमीटर लंबी लाइन को डबल करने का ऐलान करेंगे। साथ ही सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौ और रेलवे से मुताल्लिक दीगर तरक्याती प्रोजेक्टों का संगे बुनियाद रखेंगे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी महाउत्सव 2023 के इफ्तिताही प्रोग्राम से खिताब किया और इस दौरान उन्होंने अपोजिशन पर शदीद हमला किया। पार्लियामेंट में हंगामा आराई से लेकर जमहूरियत पर राहुल गांधी के बयान तक अमित शाह ने सख्त तनकीद की और कहा कि जमहूरियत खतरे में नहीं है। राहुल गांधी का नाम लिए बगैर अमित शाह ने कहा कि हिंदुस्तान की जमहूरियत खतरे में नहीं है बल्कि आपका खानदान खतरे में है। गांधी खानदान के किस फर्द का नाम लिए बगैर वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि जमहूरियत खतरे में नहीं है लेकिन आपका खानदान खतरे में है। आपने इस जमहूरियत को जात परस्ती, खानदान परस्ती और तस्कीन के 3 नाखूनों में घेर कर रखा था। अमित शाह ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट कल ही खत्म हुई। आजादी की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ कि पार्लियामेंट मुल्क की बजट इजलास पर बहस किए बगैर ही खत्म हो जाए। अपोजिशन लीडरान ने ऐवान को काम करने नहीं दिया। उसकी वजह यह है कि राहुल गांधी को नाअहल करार दिया गया। राहुल गांधी को इस सजा को चैलेंज करना चाहिए। आपने पार्लियामेंट के वक्फ की बलि चढ़ा दी है। IPL 2023 में दिल्ली और राजस्थान के दरमियान मुकाबला, कैपिटल्स पहली जीत की तलाश में। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने गुवाहाटी पहुंचकर अपने अगले मैच की तैयारी शुरू कर दी है। दिल्ली कैपिटल्स अब भी अपने पहली जीत की तलाश में है जबकि राजस्थान रॉयल्स एक शिकस्त के बाद दोबारा जीत का सिलसिला शुरू करने की कोशिश करेगी। इससे कबल गुवाहाटी में खेले गए मैच में राजस्थान रॉयल्स की टीम कुछ तजुर्बात की वजह से ये मैच 5 रन से हार गई। आइंदा मैच में राजस्थान ऐसी गलती को दोहराने की कोशिश नहीं करेगी। उसके साथ ही दिल्ली कैपिटल्स अपने दोनों इब्तिदाई मैचों में शिकस्त के बाद नई हिकमत अमली के साथ मैदान में उतरेगी। पहले मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स ने दिल्ली को शिकस्त दी जबकि दूसरे मैच में टाइटंस से शिकस्त का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये मैच दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत अहम साबित होने वाला है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम गुवाहाटी पहुंच चुकी है और खुद को नए माहौल के मुताबिक तैयार कर रही है। दोनों टीमें अब भी अपने टॉप ऑर्डर पर मुख्तसर है, साथ ही मिडल ऑर्डर को भी अच्छा खेल दिखाना होगा। शाहरुख खान फिर से बादशाह टाइम 100 रीडर पोल में सरफेरिस्त। किंग खान के नाम से मशहूर बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान ने अपनी बादशाहत एक बार फिर साबित कर दी है जब टाइम मैगजीन की तरफ से कराए गए 2023 टाइम 100 पोल में वो सरफेरिस्त रहे। इस पोल में मैगजीन ने क़ारीन से उन शख्सियात के लिए वोट देने को कहा था जो उनके मुताबिक टाइम के ताकतवर तरीन शख्सियात की सालाना फेरिस्त में मुकाम हासिल करने के अहल है। Time.com पर शायद रिपोर्ट के मुताबिक पोल के दौरान मजमूई तौर पर 12 लाख से ज्यादा अफराद ने वोट दिया जिसमें से 4% वोट खास करके शाहरुख खान सर फेरिस्त रहे। फेरिस्त में शाहरुख खान के अलावा हॉलीवुड की अदाकारा मिशेल यू, मारूफ टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स, मीटा, फेसबुक के CEO मार्क जकरबर्ग और जनूबी अमेरिकी मुल्क ब्राजील के सदर लुइस इनाशो लोलाटी शामिल है। ईरान के खातून मुजाहिरीन 3% वोट हासिल करके दूसरे मुकाम पर रही। ये मुजाहिरीन ईरान की अखलाकी पुलिस के हाथ 22 साला महिसा अमीन के मारे जाने के बाद सड़कों पर उतर आई थी। उन्हें टाइम 2022 हीरोज ऑफ द ईयर के खिताब से भी नवाजा गया था। उसके अलावा गुज़िश्ता साल का प्रेस ऑफ द ईयर रीडर पोल भी उन्हें खातून मुजाहिरीन के नाम रहा था।
یہ تھی 7 اپریل کی ٹاپ 10 نیوز۔ TVN 99 نیوز چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور فیس بک پر فالو کرنا بالکل نہ بھولیں۔